सीआईके ने कल श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग में 4 मकामात पर तलाशी ऑपरेशन चलाया। ये कार्रवाई एनआईए एक्ट के तहत जारी वारंट के बेस पर की गई। सीआईके ने बताया कि ये ऑपरेशन उन लोगों के खिलाफ है जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके दहशतगर्दी और अलहैदगी पसंद सोच को बढ़ावा दे रहे थे। इस कार्रवाई में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनकी पहचान शहजादा अख्तर, जो डॉक्टर उमर फारूक भट्ट की अहलिया के तौर पर हुई है। दोनों हाल ही में श्रीनगर के शीरीन बाग में रह रहे हैं। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से कई डिजिटल इक्विपमेंट और दस्तावेजात जब्त किए गए हैं, जिनमें मोबाइल फोन, सिम कार्ड, टैबलेट और दीगर अहम मवाद शामिल है। जांच में ये भी सामने आया कि डॉक्टर उमर फारूक, जो सरकारी मुलाजिम है, उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके गैर कानूनी ऑनलाइन सरगर्मियों में हिस्सा लिया। वहीं शहजादा अख्तर पर मकामी खवातीन को मुतासर करने का इल्जाम है। सीआईके की टीम ने बताया कि सारे जब्त शुदा डिजिटल इक्विपमेंट्स का फोरेंसिक जांच जारी है, जिससे एक बड़े नेटवर्क और इसके मददगारों का पता चल सकता है। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे श्रीनगर के किन किन इलाकों में छापेमार कार्रवाइयों को सीआईके की जानिब से अंजाम दिया जा रहा है? वेल देखिए, बिल्कुल लगातार जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है तब से अलग अलग जो मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं वो अलग अलग लोकेशंस पे इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशंस जो है लगातार किए जा रहे हैं और रेड्स भी कई जगह पे की गई है। रिसेंटली अगर आप देखें तो काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर की तरफ से कुलगाम, श्रीनगर और अनंतनाग की 4 मुख्तलिफ लोकेशंस पे जो है रेड किया गया था और उसमें कई सारे जो इंक्रीमेंटिंग जो मटेरियल्स जो है, लिटरेचर जो है, डिजिटल डिवाइसेज जो है वो सीज किए गए हैं, बरामद किए गए हैं। हालांकि उनकी अभी फॉरेंसिक जांच जो है लगातार अभी चल रही है। अगर आप रिसेंट कार्रवाई की बात करें तो कल सीआईके की तरफ से श्रीनगर में भी, श्रीनगर के शीरीन बाग एरिया में एक रेड की गई थी, जिसमें डॉक्टर उमर फारूक, जो कि बेसिकली कुलगाम के रहने वाले हैं, लेकिन अभी शीरीन बाग एसएफएचएस में जो है अभी अपनी ड्यूटी जो है अंजाम दे रहे हैं और शीरीन बाग में ही वो अभी रेजिडेंट भी है और उनके साथ उनकी जो अहलिया जो है शहजादा अख्तर, वो भी उनके साथ रहती हैं। और यूएपीए के अंडर जो है खासतौर पर ये एक एफआईआर सीआईके के पुलिस स्टेशन में किया गया था, जिसको लेकर एनआईए के पास वारंट हासिल हुआ था, जिसमें इन मशकूक दोनों अशखास पे जो है वहां पे रेड की गई थी, इनकी रेजिडेंस पे, और करीबन 5 सेलफोन्स, 5 सिम कार्ड्स, एक मोबाइल जो एक टैबलेट है वो वहां से रिकवर किया गया और साथ साथ कुछ लिटरेचर्स भी जो है वो वहां से बरामद किए गए हैं, जिनकी लगातार इस वक्त फॉरेंसिक जांच की जा रही है। हालांकि जो ये एफआईआर है ये इन पर्टिकुलर जो सोशल मीडिया का अब्यूज करते हैं, यानी कि गलत तरीके से सोशल मीडिया का या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या अगर यहाँ पे देखें तो एक्सट्रीमिज्म या जो सेपरेटिज्म जो है उसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, या टेररिज्म से रिलेटेड जो पोस्ट जो है अपलोड करते हैं, उस कार्रवाई को लेकर जो है ये रेड की गई थी। और ये पाया गया है कि दोनों जो अशखास है, चाहे हम डॉक्टर उमर फारूक की भट्ट की बात करें या उनकी अहलिया शहजादा अख्तर की बात करें, तो दोनों कहीं ना कहीं पे ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इलीगली यूज कर रहे थे, जिससे वो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक दहशतगर्दाना एक जो सूरत हाल जो है उसको पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ का जो एक लॉ एंड ऑर्डर का जो एक एटमॉस्फेयर है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। और उसी जिम्न में सीआईके की तरफ से ये सोशल मीडिया एब्यूजर्स के खिलाफ जो है ये बड़ी कार्रवाई जो है लगातार की जा रही है। और उसी जिम्न में सीआईके की तरफ से ये दोनों जो डॉक्टर उमर भट्ट और इनकी अहलिया शहजादा अख्तर, इन दोनों को अभी डिटेन किया गया है और लगातार इनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और साथ साथ जो इंक्रीमेंटिंग मटेरियल इनकी रेजिडेंस से बरामद किया गया है उसकी भी फॉरेंसिक जांच करंटली चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी बात ये भी कनेक्टिवली नजर आ रही है कि जिस तरह से सीआईके की तरफ से ऑफिशियल हैंडआउट रिलीज किया गया है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जो शहजादा अख्तर जो है ये दुख्तरानी मिलत के साथ कहीं ना कहीं पे जो है जुड़ी हुई है और उनका जो एक एक्सट्रीमिज्म का एक मिशन जो है यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो चला रही थी। और कई मेरे साथ में सीआईके की टीम ने ये भी बताया है कि जो सारे जब्तशुदा डिजिटल इक्विपमेंट्स इनसे बरामद किए गए हैं उनका फॉरेंसिक जांच करना भी जरूरी है।
देखिए, ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनकी जाँच जो है जारी है। लगातार की जा रही है। जैसे जी। ही ये जो मटेरियल वहाँ पे जो है सीज़ किया गया था, बरामद किया गया था, जिसमें मैंने आपसे कहा कि 5 जो मोबाइल डिवाइसेज़ हैं और उसमें 5 सिम कार्ड्स हैं, उसमें एक टैबलेट भी है और साथ-साथ लिटरेचर्स जो है वो बरामद किए गए हैं। कुछ जो एडिशनल जो डिजिटल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो है वो वहां से बरामद किए गए हैं, जिनकी फ्रॉम द वेरी पॉइंट जो है इन्वेस्टिगेशन लगातार इस वक्त फॉरेंसिक लेवल पे चल रही है और कोशिश की जा रही है कि इन डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू या इन सिम कार्ड्स के थ्रू किन लोगों को जो है कनेक्ट किया गया है, कांटेक्ट किया गया है। हालांकि अर्लियर जो है इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये बताया गया है कि जो कनेक्टिविटी जो है खासतौर पर जो डिजिटल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए इन जी। दोनों ने जो की है वो कहीं ना कहीं पे क्रॉस बॉर्डर के साथ भी देखने को मिल रही है, चाहे उसमें पाकिस्तान की बात करें या तुर्की की बात करें। तो ये बताया गया है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इस बात की तस्दीक की गई है, लेकिन ये पॉसिबली जिस तरह से इस वक्त इस नेटवर्क को बस्ट करने की लगातार अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज की कार्रवाइयां चल रही जी। हैं, उसे ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो है जिसको यहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा है। लेकिन तो एज ऑफ किस नाउ जिस एक्ट तरह के से मैं वारंट जिक्र के कर रहा तहत था, ये छापेमार कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है सीआईके की जानिब से, मीर ये जानना चाहते हैं। वेल देखिए, इसमें जो एफआईआर था वो 05/2025 के अंडर जो है सेक्शन उसमें 196, 152, 351 पैरा 2 भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक और सेक्शन 13 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए के अंडर जो है इस एफआईआर को लॉन्च किया गया था। सीआईके का जो श्रीनगर में पुलिस स्टेशन है वहां पे, और इस एफआईआर के मुताबिक जो है ये इन्वेस्टिगेशंस लगातार अक्रॉस कश्मीर चल रही हैं और इसी के तफ्तीश के मुताबिक जो है डॉक्टर उमर भट्ट और खासतौर पर जो शहजादा अख्तर जो कि इनकी अहलिया है जी। उन पे ये कल कार्रवाई की गई थी और इंकिशाफ किया जा रहा है कि जिस तरह से ये डिजिटल एविडेंसेस या डॉक्यूमेंट्री लेवल पे जो एविडेंसेस वहां से रिकवर की गई हैं उन जी। एविडेंसेस को मजीद और फॉरेंसिक लेवल पे खंगालने की कोशिश की जाएगी और जो इनके कनेक्शंस जो हैं, चाहे जी। हम यहाँ इंटर स्टेट की बात करें या अक्रॉस बॉर्डर की बात करें, उन सभी को खंगालने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से खासतौर पर क्योंकि दफ्तरान मिलत एक बैनर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर उमर।